नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। फरवरी 2026 में भारत करेगा एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया लोगो। इसी महीने लॉन्च होगा एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। बिहार में अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन बिहार में आया तो घुसपैठिए बढ़ेंगे, एनडीए आया तो बिहार बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टिकटॉक डील पर करेंगे बातचीत। दोनों देशों के बीच बन सकती है सहमति। खेल की खबरों में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीतकर भारत का खोला खाता। फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीडन के खिलाड़ी को 9-1 से दी मात। और एशिया कप के अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत ओमान की भिड़ंत। सूर्य कुमार की टीम आज कर सकती है बैटिंग ऑर्डर में प्रयोग। ओमान पहली बार करेगी भारत का सामना। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का अगला संस्करण फरवरी 2026 में आयोजित होने वाला है, जिसका लोगो रिलीज कर दिया गया। भारत की मेजबानी में इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगो रिलीज करने के बाद कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेकर आएगी। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़े एक कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है और इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि आम लोगों की पहुंच तकनीक तक हो पाए। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में 500 से अधिक एआई डेटा लैब स्थापित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई आधारित पहल से शिक्षा में सीखने के नतीजे बेहतर हुए, कृषि को मजबूती मिली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी है। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम अगले महीने यानी अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की और अब 1 अक्टूबर को नए नियम लागू करने से पहले इंडस्ट्री के साथ एक दौर की चर्चा की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति तय करने की पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने रोहतास और बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और दावा किया कि भाजपा बिहार में 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी। अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन यदि बिहार में आ गया तो घुसपैठिए बढ़ेंगे और एनडीए आएगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राहुल बाबा किसी अन्य राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी दिल्ली में एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक का उद्देश्य कृषि मशीनरी और उपकरणों पर हाल ही में घोषित जीएसटी दरों में कमी के निर्णय पर चर्चा करना है। वहीं किसानों तक इसके लाभों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना और सुधार उपायों के सुचारू क्रियान्वयन की रणनीति बनाना भी इसी बैठक में तय किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में कमी से ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की कीमतें किसानों के लिए 7 से 13% तक घटेंगी। वहीं सब्सिडी योजनाओं और घटे हुए कराधान का दोहरा लाभ किसानों को मिलेगा। बैठक में ट्रैक्टर और कृषि यंत्रीकरण संघ, कृषि मशीनरी निर्माता संघ, अखिल भारतीय कंबाइन हार्वेस्टर निर्माता संघ और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने मानक से कम गुणवत्ता और नकली दवाओं की सूची जारी की। अगस्त 2025 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार 32 दवा नमूनों को
मानक से कम गुणवत्ता वाला पाया गया, जबकि राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 62 दवा नमूनों को NSQ घोषित किया है। इन नमूनों को गुणवत्ता मानकों में असफल पाए जाने के आधार पर चिन्हित किया गया। किसी दवा नमूने की असफलता केवल उसी बैच तक सीमित होती है और इसका असर बाजार में उपलब्ध अन्य दवा उत्पादों पर नहीं पड़ता। इसके अलावा अगस्त 2025 में बिहार से लिए गए 3 दवा नमूने नकली पाए गए। ये दवाएं बिना अनुमति के कैसे निर्माताओं द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने किसी अन्य कंपनी के ब्रांड नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और संबंधित नियमों के तहत मामले की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं CDSCO का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई राज्य औषध नियंत्रकों के सहयोग से नियमित रूप से होती है, ताकि बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और मरीजों तक केवल सुरक्षित और प्रभावी दवाएं पहुंचे। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज टिकटॉक के भविष्य को लेकर बातचीत होने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस मामले में समझौता काफी हद तक करीब है। उन्होंने कहा कि वो शी जिनपिंग से इसलिए बात करेंगे ताकि टिकटॉक पर कुछ फाइनल हो पाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें टिकटॉक पसंद है और इसके जरिए उन्हें चुनाव जिताने में भी काफी मदद हुई थी। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। ओलंपियन अंतिम पंघाल ने क्रोएशिया के जाग्रेब में जारी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाया। अंतिम ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत को ये गौरव दिलाया है। अंतिम ने स्वीडन को 2 बार की यूरोपियन चैंपियन योना माल्मग्रेन को ब्रॉन्ज मेडल मैच में शानदार अंदाज में 9-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही वो विनेश फोगाट के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय महिला पहलवान के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं, जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 से अधिक पदक जीते। अंतिम ने इससे पहले भी 2023 बेलग्रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया, जहां उन्होंने इसी प्रतिद्वंदी को 16-6 से हराकर पोडियम फिनिश किया था। और अब बात क्रिकेट की। एशिया कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में भारत की भिड़ंत ओमान से है। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला। वहीं बल्लेबाजी क्रम में भी प्रयोग की संभावना है। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ज्यादा बड़े बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि रविवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जाए। ओमान की टीम पहली बार भारत का सामना करेगी, जो उसके लिए एक मुश्किल चुनौती है। अब तक ओमान ने 2 मैचों में 67 और 130 रन का स्कोर बनाया। उनका कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाया। और फिलहाल सांकेतिक भाषा के समाचार में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।